अरे बहुत बहुत शुक्रिया है ना एंड अली बोथ गुड टू बी बैक ऑन योर शो। अच्छा, बात दरअसल ये है कि आपने माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी खबरों से अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया। लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है, फिर कराची का भी जिक्र आ गया, फिर क्रिकेट, तो सारी बातें अच्छी हैं। ज़ाहिर है फिर आप उस चलते चलते अब न्यूयॉर्क पहुँचे हैं, वाशिंगटन में हम लोग बैठे हैं, तो ज़ाहिर है कि यह लगता ही है कि कुछ अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला भी चाहता है कि कुछ हम जैसे जो बेचारे मजलूम अवाम हैं उनके लिए कुछ अच्छी हवादार खिड़कियां भी खोल रहा है। और आप ये देखिए, वाकई ये जो न्यूयॉर्क में ये जो ताज़ा हवा का झोंका आया है पूरी दुनिया के वो अवाम जो कि अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ अपने मामलात में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं किया, उनको नहीं इस बात का हक़ दिया जाता या उनको इख्तियार नहीं दिया जाता या उनके हालात ऐसे नहीं होते कि वो अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करके कोई वाज़े तब्दीली अपनी ज़िंदगी के अंदर ला सकें। दूसरों को छोड़ें कि नहीं, अपने आसपास की चीज़ों का भी इख्तियार हम पर नहीं है। तो इसको अगर आप मद्देनज़र रखते हुए देखें तो ये जो वाक़या हुआ है ज़ाहिर है बहुत बड़ा वाक़या है। अच्छा, इसमें आपने जैसा कि फरमाया कि 1969 से ये एक बहुत बड़ा एक अजीम टर्न आउट हुआ है, हर कोई बाहर निकला है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है ममदानी की कि उन्होंने पूरी जो वहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं, और जैसे मैंने गालिबन कल भी आपसे अर्ज़ किया था कि न्यूयॉर्क एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के हर कोने का आदमी बसता है। आप ग्लोब उठा लें, नक्शा उठाएं दुनिया का और कहीं भी उंगली रख दें और आप कहें क्या यहाँ का आदमी यहाँ पर मिलेगा, कोई ना कोई आपको वहां ढूंढ कर मिल जाएगा। यस, बिल्कुल। तो वो तमाम लोगों को उन्होंने उम्मीद दी, होप दी, और आज आपने देखा कि उन्होंने जाके इतने बड़े अंदाज से बिल्कुल पूरी फुल पार्टिसिपेशन के साथ और इस उम्मीद के साथ कि उनकी आवाज रंग लाएगी, उनका वोट कुछ नतीजा निकालेगा। उनका ये भी कहना था कि सिटी हॉल में अब जो आवाज उसके बाहर एहतजाज कर रही थी वो अब इसके अंदर हॉल में मौजूद है। तो आप कैसे देखते हैं बिलाल? आपने कल डिस्कशन के दौरान कहा था कि आप खुद भी नौकर हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि सारा दिन वहां कैसा माहौल रहा और किस तरह से सेलिब्रेट किया उन्होंने? बिल्कुल, देखें, ज़ोरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के अंदर धूम मचा दी है एक तरीके से। इनफैक्ट जो उनका जो गाना भी था उनकी विक्ट्री स्पीच के बाद वो भी धूम मचा देता था, व्हिच वाज अ नॉड टू हिज इंडियन हेरिटेज। एक नई उम्मीद की किरण जो है वो एक पैदा हुई है और न्यूयॉर्क जो है वो पूरे अमेरिका को लीड कर रहा है इस उम्मीद की किरण में, क्योंकि ट्रम्प साहब ने आके वो आके अमेरिका के ऊपर छा गए थे एक तरीके से, और ऐसा लग रहा था कि कभी भी उनकी फिरौनियत जो है वो चैलेंज नहीं हो पाएगी, हम इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये एक पहला बड़ा क्रैक था, तो ये एक बहुत बड़ी होपफुल चीज़ थी। लेकिन जो सबसे आज अच्छी चीज़ ये थी कि ज़ोरान ममदानी अपनी जो प्लेटफॉर्म था उससे वो पीछे नहीं हटे। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ही आप जब आप वोट ले रहे होते हैं तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही आप इलेक्शन जीतते हैं तो आप अगर मगर थोड़ा सा आप अपने आप को मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़ोरान ममदानी ने आज आके कहा कि मैं बोल्ड चीजें करना चाहता हूं, जिस जो मैंडेट मुझे मिला है मैं उसके ऊपर पूरा उतरना चाहता हूं। उन्होंने आज एक अपनी जो ट्रांजिशन चेयर थी उसमें जो को चेयर है वो एक्चुअली एक पाकिस्तानी अमेरिकन है, लीना खान। वो एक प्रोग्रेसिव हैं, इसका मतलब वो जो उनका मैंडेट है उसको वो सामने लेके आना चाहती हैं और उसको उस हिसाब से वो अपनी टीम में ममदानी के लोग जो हैं वो भरने की कोशिश करेंगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ममदानी साहब इलेक्शन जीतने के बाद भी अपनी जो बोली हुई चीजें उससे पीछे नहीं मुकर रहे और वो आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं, ट्रम्प साहब को भी कह रहे हैं कि भाई आ जाएं सामने, हम ये चीज करेंगे। एक आखिरी चीज मैं कह दूं कि ये बात जरूर पॉसिबल है कि ट्रम्प साहब और ममदानी की मीटिंग हो अगले चंद हफ्तों में, और ये भी एक बहुत अच्छा बिलाल, इसका ही इंदिया उन्होंने अपनी एक अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में भी दिया है, गालिबन आप उसी का ही जिक्र कर रहे होंगे। फैज साहब, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया है शिकस्त को और उसके बाद अब जो गुफ्तगू उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि ज़ोहरान ममदानी से वो बात करने के लिए तैयार हैं और अगर वो ताउन नहीं करेंगे, यानी ज़ोहरान अगर ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। व्हाट्स योर टेक ऑन इट?
देखिए, ये बहुत ही एक अच्छी बात, कम से कम ट्रम्प से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो फौरन इतना इस तरह से टोन डाउन कर देंगे अपने रेटरिक को और बाकायदा तस्लीम करेंगे शिकस्त और फिर ये कहेंगे कि मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, मैं न्यूयॉर्क से मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ममदानी की मदद करूँ ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो। बल्कि उनके जो अपने साथ के जो करीबी लोग हैं उन्होंने भी बाकायदा अब आगे आकर कहा कि हम न्यूयॉर्क की वजह से हम आपकी मदद करना चाहते हैं। एक बहुत बड़े यहाँ बिलियनियर हैं बिल एक्मन, प्रो इजराइल हैं, इजराइल के लिए उन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च किया। यहाँ पर भी मेरे ख्याल है को इन्होंने 20-21 मिलियन डॉलर इनके खिलाफ डोनेट किए थे ममदानी के। लेकिन जैसी ममदानी जीते हैं उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अब मैं सब कुछ भूल कर आपकी मदद करना चाहता हूं और मैं न्यूयॉर्क से मोहब्बत करता हूं और सब मिलकर हम इस न्यूयॉर्क के शहर को आगे बढ़ाएंगे। तो जाहिर है कि देखिए ये सब दे हैव टू कम अराउंड, लेकिन असल जो इस वक्त टेस्ट है वो ममदानी का, एक तो उनके लिए अच्छी बात ये थी जो बहुत से फैक्टर्स जाहिर है वो जिनकी वजह से वो जीते, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि वो अनटेस्टेड रहे हैं, यानी उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसको देखकर लोग कहें कि देखिए ये बात उन्होंने ये कही। या बिल्कुल एग्जैक्टली अली, या जैसे एंड्रियो कोमो 2 दफा गवर्नर रहा, बड़ी वाहियात हरकतें की, उसने अवाम को भी नाराज किया, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था, तो लोग उसको देख रहे थे। ये बिल्कुल फ्रेश यंग लड़का है 34 इयर्स ओल्ड और उसको मालूम है कि मेरे पास आइंदा भी बहुत ज्यादा वक्त है, तो अब वो इसलिए अपना जो है बोल्ड एक्शंस लेंगे और वो तमाम एक तरह से समझिए कि एक डेमोक्रेट्स के लिए, लिबरल्स के लिए, प्रोग्रेसिव्स के लिए अब न्यूयॉर्क इस वक्त एक लैब, एक तजुर्बा कहा बन चुका है कि अब यहाँ से कौन सी मैसेजिंग होगी जिसके जरिए न्यूयॉर्क को एक मिसाल बनाते हुए डेमोक्रेट्स पूरे अमेरिका में किस तरह की तब्दीली लाना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा, ये जो आज इनका जो ट्रम्प साहब का जो टोन डाउन हुआ है मामला, जो थोड़े से नरम पड़े हैं, वो समझ गए हैं उस खतरे को। देखिए ये हैरत की बात है, उसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। अगर ममदानी ये ना इलेक्शन ना लड़ रहे होते और इस तरह से वो उनके खिलाफ मुखालिफत नहीं होती तो ये तो मामूली की सिर्फ 3-4 इंपॉर्टेंट इलेक्शंस थे पूरे अमेरिका की, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट रेसेस थी, न्यूयॉर्क के मेयर की जो कि मेयर की रेस है, एक वर्जीनिया के गवर्नर की और एक न्यू जर्सी के गवर्नर की, और तीनों को जाहिर है कि स्वीप किया है डेमोक्रेट्स ने। तो ये छोटा सा मैसेज है। अब आइंदा जो 2026 में अगले साल जो मिड टर्म के इलेक्शंस होंगे जहां पर फैसला होगा कांग्रेस को कौन कंट्रोल करता है, तो अब उसकी प्लानिंग हाउसेस तब्दील हो सकते हैं और हाउसेस तब्दील होने से जो है कंट्रोल जो इस वक्त पूरी तरह से ट्रंप के हाथ में है वो उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप फैसला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बिलाल क्या आप एग्री करेंगे कि ट्रंप ने भांप लिया है किसी सूरत और इसी वजह से टोन डाउन किया है, या फिर ये ट्रंप की स्ट्रेटजी है कि किसी तरह से ममदानी को भी जो है जेर किए रखना और ममदानी जो क्लेम्स करते